हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, आज हम करेंगे आहुति नंबर 5। आहुति नंबर 5 आपको पता है हमारी महायज्ञ सीरीज है और आपको एश्योरेंस है हमारी तरफ से कि अगर आप सारी आहुतियां टिल RIMC एग्जाम आप डालते हैं तो आपके जो जनरल नॉलेज है, जो जीके का सेक्शन है, उसमें आप फेल नहीं होंगे। इसमें हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर का वेटेज मैं काफ़ी कम रखता हूँ इसमें, क्योंकि करंट अफेयर के सेपरेट वीडियोज हैं और वहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं जाएगा। क्योंकि आपको पता है भाई अराउंड 33%, अगर बात करें तो 33% किसका वेटेज है आपका स्टैटिक जीके, 33 करंट और 33 जनरल साइंस। तो हमारे तीनों तरह की आहुतियाँ आपको आती है। तो बस आपको क्या करना है, जैसे ही वीडियो आती है, अपलोड होती है, उसको तुरंत देख लेना है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भाई बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और अगर आप सोचें कि नहीं, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी वीडियो आ गई। हालांकि डेली हमारी एक आहुति आती है, एटलीस्ट एक। आने वाले समय में जल्दी से फिर दो भी आने शुरू हो जाएंगे। हम आपको 2000 क्वेश्चन का एक कंबाइन, एक बिल्कुल एकदम सटीक सा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देंगे। MCQ फॉर्मेट में है, बहुत आसान होता है बच्चों के लिए MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन को याद रखना। ध्यान रखना, अगर आपने विघ्न डाला तो सिलेक्शन होगा कठिन, नहीं होगा। भाई विघ्न से क्या मतलब है, सारी आहुतियां एक साथ मत डालना। या ऐसा नहीं है कि आप की सोचें कि भाई एक दिन में सारा काम हो जाए, कुछ भी नहीं होता एक दिन में। भाई टाइम लगता है, देखो बच्चों टाइम लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कब हॉस्टल ज्वाइन करना चाहिए, क्यों हॉस्टल ज्वाइन करना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। मैं हॉस्टल ज्वाइन करूं या ना करूं, क्या मैं लाइव क्लास से तैयारी कर लूंगा। देखो बच्चों, डिपेंड करता है आप पे। किसी बच्चे के घर में माहौल अच्छा है, बच्चा क्या है, एक स्टडी रूम है, इंटरनेट है, सारी चीजें, वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, तो उसके लिए तो देखो लाइव क्लासेस बेस्ट है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो लाइव क्लास लेने जाता है लेकिन यूट्यूब पे चला जाता है, फिर वहाँ पे मूवी देखता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है आज की डेट में, और उसके लिए घर पे इतना अच्छा माहौल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो फिर उसके लिए ऑप्शन आ जाता है हॉस्टल का। दोनों ही बेटर ऑप्शन है, दोनों ही बेटर ऑप्शन है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हॉस्टल में एक एडवांटेज है भाई। क्या एडवांटेज है, देखो यहाँ पे क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव वे में तैयारी कराई जाती है। हर संडे को, हर सैटरडे संडे वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट होते हैं और वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। तो RIMC का पेपर भी आपका डेस्क्रिप्टिव है। तो वहाँ पे आप बच्चों सब कुछ जब लिखते हैं तो आपकी सिली मिस्टेक्स निकल के आती है, आपकी सारी गलतियों का पता चलता है और फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है हॉस्टल में अपने सामने। वहाँ पे कोई यूट्यूब नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं है, एकदम शांत माहौल में हमारे हॉस्टल में आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार 6 मंथ या ईयरली प्लान लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मंथली फी है। हमारे यहाँ क्या है, मंथली फी है। आपको ऐसा नहीं कि पूरी साल की फी देनी है, और आपको लगता है कि नहीं आप एडजस्ट कर पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप अपने इसी फॉर्मेट में लाइव क्लास में लौट सकते हैं। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन नंबर ये कॉल है हमारे ऑफिशियल नंबर, इन पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके एक बार हॉस्टल को विजिट करिए। अगर आप लाइव क्लास, डेमो, ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करिए। क्वेश्चनों का भंडार सीरीज है, ये हो चुकी है अपलोड। यहाँ से अगर सैनिक 6 की तैयारी आप करना चाहते हैं और वो भी 2 महीने में, तो मैं मानूंगा आपके लिए, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा परमवीर, महावीर या ये वीर, तीनों पैक में से आप कोई भी पैक लीजिए। कंप्लीट पैक तो ये है, अदरवाइज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिर ये दोनों पैक है। 9th के लिए भी सेम है, 3 पैक है हमारे। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तो ये टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट के लिए ये आपका है। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के पैक हैं, आप इनको ले सकते हैं, उसका भी एग्जाम नज़दीक है। और 9th के लिए RMS 9th के लिए। अब ये जो पैक है भाई, देखो ये है सैनिक RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। 3 दिसंबर को एग्जाम है, ऐसे में 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप सटीक तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को अगर आप हमारे परचेज करते हैं तो 1200 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और इससे भी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड। क्लियर। चलिए, ये हॉस्टल की चीज़ें हैं, आप इनको ले सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। इस तरह के क्वेश्चन RIMC में बहुत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट, लिखा है डज नॉट, शेयर अ बाउंड्री विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, हिमाचल प्रदेश डजंट शेयर, हिमाचल प्रदेश नहीं शेयर करता। हिमाचल प्रदेश की जगह कौन शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो जम्मू एंड कश्मीर पूरा राज्य था, अब तो यूनियन टेरिटरीज हो चुके। 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है भाई। तो 3 स्टेट्स केवल क्या करते हैं, इसके साथ, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट नियरेस्ट टू इट्स पॉइंट ऑफ ऑर्बिट। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है भाई, चारों ऑप्शन का आपको पता भी होना चाहिए। चारों ऑप्शन है क्या, ये चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे, कोई कभी आंसर में मिलेगा, कभी क्वेश्चन में मिलेगा, तो बार बार रहेगा। देखो अगर सैटेलाइट की बात हुई है, सैटेलाइट जैसे मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून के केस में एपोजी एंड पेरिजी, नियरेस्ट पॉइंट को बोलेंगे नियरेस्ट को पेरिजी और फारदेस्ट पॉइंट को बोलेंगे
अपोजी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मून, ये मून के केस में है। देखो अपोजी आपका क्या होगा, फारदेस्ट पॉइंट, और पेरिजी नियरेस्ट पॉइंट। तो ये मून के केस में, सैटेलाइट के केस में। बट क्या क्वेश्चन में सैटेलाइट बोला है? नहीं, क्वेश्चन में बोला है प्लेनेट। तो प्लेनेट के केस में पेरिलियन और एपिलियन होगा। तो एपिलियन क्या हुआ? फारदेस्ट, और पेरिलियन क्या हुआ? नियरेस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा नियरेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिलियन। ठीक है, क्लियर। देखो भाई, हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ मून चक्कर लगाता है। तो मून जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो मून के 2 पॉइंट हो गए, एक नियरेस्ट पॉइंट होगा और एक होगा फारदेस्ट। लेट अस सपोज ये मून है, तो ये नियरेस्ट पॉइंट और ये फारदेस्ट। तो नियरेस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे? नियरेस्ट पॉइंट को बोलेंगे पेरिजी, और फारदेस्ट पॉइंट को बोलेंगे एपोजी। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो किसके चक्कर लगाती है? सन के। सन के चक्कर लगाती है अर्थ। तो अर्थ के भी 2 सिचुएशन बनेगी, एक नियरेस्ट एक फारदेस्ट। जो फारदेस्ट वाला होगा वो क्या होगा? आपका एपिलियन, और जो नियरेस्ट वाला होगा वो होगा आपका पेरिलियन, मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर होगा, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। विच इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट बे कौन सी है भाई? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्या है? लार्जेस्ट बे है वर्ल्ड में। ये आरआईएमसी में क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन को तो आरआईएमसी को इतने पसंद है, इस तरह के क्वेश्चन, कि समझो मुझे लगता है कि इनका कोई खजाना है आरआईएमसी के पास। ठीक है, और उस खजाने में से आरआईएमसी निकालता रहता है इन क्वेश्चंस को। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसको बेहद बेहद पसंद है इस तरह के क्वेश्चन। लार्जेस्ट बे, स्मॉलेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस का मुझे लगता है उसको बेहद पसंद है आरआईएमसी के जो पेपर सेटर हैं, जो एग्जाम सेट करते हैं। कैपिटल ऑफ मेघालय, इजी सा क्वेश्चन है, इसको नहीं क्या हुआ? शिलोंग। इम्फॉल मणिपुर की, गैंगटोक सिक्किम, अगरतला किसकी है भाई? अगरतला कैपिटल बताइए किसकी है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। तो सारी स्टेट्स की कैपिटल, तो ये तो देखो, जिन बच्चों को ये भी याद नहीं है कि सारे स्टेट्स की कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल, मुझे लगता है कि आरआईएमसी उनसे नहीं निकलेगा भाई। ये तो देखो एक लड्डू क्वेश्चन से सारे याद कर लेना इनको। इन विच स्टेट द सरदार सरोवर डैम? तो सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार सरोवर गुजरात, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है आपका, ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में है सरदार सरोवर डैम। और 31 अक्टूबर इनके बर्थडे को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और सरदार सरोवर हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी, नॉट सरदार सरोवर। इन विच कॉन्टिनेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई इस तरह के। एल्प्स माउंटेन रेंज है जो किस कॉन्टिनेंट में आता है? इस तरह के क्वेश्चंस मैं बार बार बता रहा हूं कि बहुत जरूरी है। तो कहां पे आता है एल्प्स? कहां पे? आपका यूरोप में। कहां पे है एल्प्स माउंटेन रेंज? कहां पे है? यूरोप में। बी इज द राइट आंसर। इन विच ओशियन द मैरियाना ट्रेंच? तो मैरियाना ट्रेंच किस ओशियन में है? आपका पैसिफिक ओशियन। और ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। तो कहां है ये एक प्रकार से पैसिफिक ओशियन में। ट्रेंच क्या हुआ? एक जो समुद्र में जो खाई होती है, एक प्रकार से पानी बहुत नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेंच। तो ये क्या हुआ? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में ये। ठीक है, और प्रशांत महासागर इज द लार्जेस्ट ओशियन। अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, दिस इज प्रशांत, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट? आर्कटिक ओशियन। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। विच इज द लार्जेस्ट? दैट इज प्रशांत। विच इज द स्मॉलेस्ट? दैट इज आर्कटिक। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट? दैट इज अटलांटिक। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई, इस तरह के लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। हु रेज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल? तो किसने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना करी? तो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कई बार रास बिहारी बोस भी मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली ये इसमें आपको आंसर में मार्क करना है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और एससी बोस, इन्होंने दिल्ली चलो दिल्ली का नारा भी इन्होंने दिया। यू गिव मी द ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम, ये इनके नारे हैं। इनके बर्थडे को हम 23 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है भाई, पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइट द नेम ऑफ मुगल रूलर हु रिम्पोज जजिया? जजिया कर को रीइम्पोज किया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, और इनका पहले इनका ऑर्डर याद रखना है। मुगल जो एम्पायर है उनका ऑर्डर पहले कौन सा आया? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ठीक है, फिर औरंगजेब। इस तरह से आपको याद रखना है इनका ऑर्डर भी आता है भाई। ठीक है, इनका ऑर्डर याद आता है भाई, इनका ऑर्डर याद रखना आप, ये बहुत जरूरी है, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे नहीं तो। ये इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस तरह के कप। और क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो किससे? बैडमिंटन से है। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत ने 2022 का जो थॉमस कप 2022 का भारत ने जीता था पहली बार।
पहली बार जीता था भारत ने। तो बैडमिंटन का है। इंडिया का जो मेंस टीम थी उन्होंने थॉमस कप 2022 विन किया है और उन्होंने इंडोनेशिया को हराया था। इंडोनेशिया ने इसको थाईलैंड में हुआ था वैसे तो ये, इंडोनेशिया को आपका इन्होंने भारत की जो पुरुष टीम है उन्होंने इंडोनेशिया को डिफीट किया था। लेकिन थॉमस कप के साथ एक कप और है, उबर कप। तो उबर कप भी किससे है? बैडमिंटन से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? थॉमस कप किसके लिए? मैन के लिए है और उबर कप वुमेन के लिए है। दोनों चीज़ों को याद रखना। उबर कप में हालांकि भारत ने नहीं जीता, उबर कप में साउथ कोरिया ने चाइना को डिफीट किया था। लेकिन 2022 का जो थॉमस कप है किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? इंडोनेशिया को। तो ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता है और बैडमिंटन से तो ये संबंध है ही इसका। हॉस्टल मैं आपको, देखिए भाई बच्चों, मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करूंगा, आपको एक डिसीजन ले लेना है कि जो जून में RIMC का है एग्जाम, जून में, अभी आप सब बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि भाई उसकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आपकी तैयारी का लेवल नहीं है, घर पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, आपको करना है RIMC को अपना जीवन का लक्ष्य बनाना है, आपको ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, कर्नल बनना है, आर्मी चीफ आपको आगे प्रमोशन लेके बनना है, तो मुझे लगता है RIMC में आपका एक सपना जाने का होना चाहिए, उसको टारगेट बनाइए और उसके लिए एक हॉस्टल माध्यम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल को आइए और हमारे हॉस्टल में एडमिशन लीजिए, बट एक बार ये जरूर होना चाहिए, एक बार विजिट जरूर करिए। अगर आप विजिट करेंगे और कल को आपको बेटर मिलता है और तो फिर आपके लिए फायदे है। अदरवाइज कहीं ये ना रह जाए, काश ज्योमेट्री स्कूल का हॉस्टल में एक बार विजिट तो मुझे करनी चाहिए थी। भाई 400-500 रुपये आपका किराया लगेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे विजिट करके देखिए, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी देखिए, यहाँ पे बच्चों को देखिए किस तरह से तैयारी होती है, तब आपको समझ आएगा कि क्यों बेटर है ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल अदर हॉस्टल से। Who among the following is the national currency of Poland? कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन आते हैं तो क्या है? जलोटी। येन कहाँ की है? ये नहीं, जापान। डॉलर तो पता है कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है। पोलैंड की कैपिटल क्या है बच्चों? पोलैंड वाला लास्ट वाले क्वेश्चन में वर्षा, इसको भी ध्यान रखना, वर्षा, ठीक है। चलिए, लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर तो किसकी है? स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस मीन जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, तारे, सूरज, इनके बीच जो भाई सूर्य के बीच की दूरी, धरती से तारों के बीच की दूरी, किसको? लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, लाइट ईयर में, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे लाइट ईयर, क्लियर। तो स्टेलर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लाइट ईयर से। तो किसकी एक्चुअली किसकी ये हुई है? ये डिस्टेंस की है, ये यूनिट किसकी है? डिस्टेंस की, ठीक है। इसको आप लाइट ईयर को लाइट की स्पीड की डिस्टेंस मत समझ लेना, इसमें गलत हो जाएगा। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स, तो जो नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं उनको किसके बने थे? टेफ्लॉन के। किसके? टेफ्लॉन के। इस तरह क्वेश्चन आते हैं मटेरियल से। जनरल साइंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो जो मैडम जो बनाती हैं वीडियो उसमें जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन को करके जाते हैं। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, तो कौन सा है आपका? हाइड्रोजन। H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये सारे एसिड्स है, तो इनमें कौन सा कॉमन रहता है? हाइड्रोजन। Who among the following are fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज से बार बार मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, फंडामेंटल राइट तो सबको पता है, 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11, ठीक है। नोबडी वांट टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज, सब ये चाहते हैं फंडामेंटल राइट फॉलो करें, लेकिन इनको भी आपको फॉलो करना तो चाहिए अगर आपको और भी बेटर ढंग से काम करना है। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है, ये भी है, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और आपको 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। सवरन सिंह कमेटी, SSC सवरन सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था। डी इज द राइट आंसर। चूज द इनिशिएशन साइट ऑफ इंडिया फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो भारत का कौन सा राज्य है जिसको एक प्रकार से आपका उनको क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है, इनिशिएशन मिलता है कि उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट उस राज्य से हुई। कौन सा राज्य है जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई? तो कौन सा राज्य हुआ भाई? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पंजाब वह राज्य है जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। पंजाब की अगर बात हुई, यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और किसके हैं ये? आम आदमी पार्टी। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। कॉमन कैपिटल है हरियाणा के साथ। और भाई पंजाब के 2 फोक डांस है, कौन कौन से? एक तो भांगड़ा सबको पता होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट है गिद्धा, ये बहुत आता है एग्जाम में, गिद्धा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखना भाई, गिद्धा बहुत आता है एग्जाम में, क्लियर। तो ये हो गया भाई आपको। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हुई है, अगर इंडिया की बात आई है तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग पूरे वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड की बात हुई है तो नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के हैं, और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए बच्चों,
फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी। जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? देखो जो भाई लाइन है जिससे हम टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है, जब भी आप लाइन देखेंगे तो जीएमटी लिखा रहेगा। तो क्या उसकी फुल फॉर्म? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्या है? ये जगह है लंदन में जहां से ये लाइन होकर गुजरती है, वो 0 डिग्री पे है। वो क्या है? 0 डिग्री पे है आपका वर्टिकली। और जो भारत का समय है वो जीएमटी 5/1/2 5:30 से उसको आगे है। जीएमटी से कितना आगे है? 5:30 पे, ठीक है। चलिए, टोम्ब द बरियल प्लेस ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो भारत आए थे, उन्होंने सबसे पहले ट्रेवल किया था, पहले यूरोपियन थे जो भारत पहुंचे थे सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। तो उनका टोम्ब कहाँ पे स्थित है? आपका कोची केरला। कोची केरला, क्लियर। कब आए थे वो? ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1498, ठीक है, स्टार लगा रहा हूँ। 1498 में पहले यूरोपियन थे जो भारत पहुंचे थे सी के रास्ते, वास्को डी गामा, क्लियर। चलिए, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश? आ गया, देखिए एक और, मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको चट कर जाएगा, निगल जाएगा ये क्वेश्चन अगर आपने इसको सही से नहीं किया। इसको अच्छे से रट लो, इन क्वेश्चन को। कितने के साथ शेयर करता है, कोस्टल के साथ कितने, लंबा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बीच में कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है स्टेट्स के। तो क्योंकि भाई देखो, आप आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हो और आपको अपने भारत की सीमा का ही 25 से नहीं ज्ञान है, तो क्या आप आर्मी ऑफिसर बनोगे? हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर कंट्री? ये तो बहुत जरूरी है। जनरल, ये तो जनरल ज्योग्राफी है, आपके भारत की सब कुछ पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब कुछ जानकारी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो कौन है हमारी स्टेट्स? बांग्लादेश कितने सेंड करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 स्टेट के साथ। कौन से है वो 5 स्टेट? ये भी जरूरी है। कौन से है भाई आपके 5 स्टेट? देखो कौन कौन से हो गए, इस मैप में आइए, थोड़ा मैप में देखते हैं। देखो भाई, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश। भारत ने आज़ाद कराया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से, पाकिस्तान इधर हो गया है, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज राजस्थान, दिस इज पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको किसने आज़ाद कराया था आपका? इसको कराया था आपका भारत ने आज़ाद कराया था। यहाँ पे ये पाकिस्तान है और यहाँ पे देखो बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की सबसे बात देखते हैं, ये कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल, एक हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया भाई? दूसरा, ये दूसरा देखो, ये वेस्ट बंगाल, ये ऊपर तक। ये दूसरा कौन सा हो गया? आसाम, ये पूरा आसाम है बीच वाला। तीसरा कौन सा हो गया? मेघालय। चौथा कौन सा हो गया? देखो ये वाला, ये इसको मैं एक बार अब करता हूँ। 3 तो मैंने आपको बता दी, ये वाला, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो कितने हो गए टोटल? 5। दोबारा से बता देता हूँ आपका, वेस्ट बंगाल, दिस वन वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ तक ऊपर तक वेस्ट बंगाल ही है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं। ये कौन सा? वो आसाम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5, ठीक। तो अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश वह इंटरनेशनल देश है, इंटरनेशनल कंट्री है जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। और 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। नारी को सम्मान, ये किस राज्य ने स्कीम चलाई है? कौन से? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन हो रहे हैं जब ये वीडियो देख रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68 विधानसभा सीटें हैं। पहाड़ी राज्य है। और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? RV आर्लेकर, ठीक है, RV आर्लेकर यहाँ के कौन है? गवर्नर, क्लियर। चलिए, रेणुका फेयर फेस्टिवल यहाँ का इंपॉर्टेंट है। रेणुका, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा की बात हुई है तो कौन होंगे इसमें? तो कुछ सोचना ही है, अवर फादर ऑफ द नेशन, जिनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। UN डे है ये, UN डे, क्लियर। तो इनका पूरा नाम क्या था? MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भाई, वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं 2 अक्टूबर को। और 30 जनवरी को इनको मार्टिन डे, इनका एसेसिनेशन हुआ था, इनका मृत्यु दिवस है 30 जनवरी, और 30 जनवरी 1948, ठीक है, क्लियर। चलिए, हॉस्टल ज्वाइन करने ना करने से बेहतर है कि आपकी एक स्ट्रेटेजी, आप एक बार विजिट करके ये देखना कि क्या आपको हमारे हॉस्टल यहाँ पे ज्वाइन करने से कुछ फायदा होगा। नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बच्चों, अगर आपने हमारे हॉस्टल से ज्वाइन किया और आपके बेस थोड़े भी ठीक है, तो सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको देता हूँ RIMC कोई नहीं देगा। हम एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इफ़ यू फाइंड कि आप सुटेबल हो, तब आपको तैयारी कराई जाएगी। और जून में जो एग्जाम हो रहा है RIMC के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा
उसके लिए आप हॉस्टल वाले बैच में ज्वाइन करिए, क्योंकि देखो भाई डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ये RIMC का एग्जाम कोई 1-2 महीने की तैयारी नहीं है कि भाई 1-2 महीने तैयार किया तो हो गया पेपर, नहीं। 1-2 महीने में तो मैं आपको सजेस्ट करूं, 1-2 महीने में तो बच्चों, 1-2 महीने में तो आजकल ये पेपर भी नहीं निकलेंगे आपसे। ये सबसे आसान पेपर है नवोदय वाला, ये भी नहीं निकलेगा 1 महीने में, 2 महीने में तो। ठीक है बच्चों, चलिए। अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर, तो इस तरह के बैंक के क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। तो कैंपस पावर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस बैंक ने लॉन्च किया था? किसने? ICICI बैंक। और ICICI बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ICICI HDFC भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, दूसरा ICICI। लेकिन भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पंजाब नेशनल भी एक सरकारी बैंक है। और मैंने आपको बताया था सरकारी बैंक या सरकारी कंपनी किसको बोलेंगे? अगर सरकार की हिस्सेदारी किसी कंपनी या किसी बैंक में जो भी है 51% या उससे ज्यादा है तो उसको सरकारी बोलेंगे। तो ये स्टेट बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे सरकारी बैंक है। और ये HDFC बैंक, ये ICICI बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक है, क्योंकि इनमें सरकार की हिस्सेदारी इनमें भी है। ऐसा नहीं है सरकार इनमें हिस्सेदारी नहीं है, सरकार की हिस्सेदारी ICICI बैंक में भी, इसमें भी। लेकिन कितनी है? 50% से कम। ठीक, 50% से कम। और स्टेट बैंक की बात हुई है, इस तरह के क्वेश्चन मैं देख रहा हूं आजकल इनके सैनिक स्कूल, RIMC, इनके एक ट्रेंड बना है कि एक आध बैंक का क्वेश्चन देते हैं। तो स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा कौन है? इसके चेयरमैन है। चलिए आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? मैंने बताया ना इस तरह के क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है भाई? लक्षद्वीप। लार्जेस्ट कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है आपका? गोवा। लार्जेस्ट कौन सा है आपका? राजस्थान। स्मॉलेस्ट आपका स्टेट कौन सा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा है? सिक्किम। लार्जेस्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? यूपी। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? अगेन इट इज लक्षद्वीप। एंड लार्जेस्ट आपका यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज दिल्ली। तो ये इस तरह के 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपको बार बार परेशान करेंगे, इनको आप अच्छे से आपको याद कर लेना है। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट? तो ये एक एजुकेशन टाउनशिप है, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। और ये एक प्रकार से कौन सा करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ में यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत है, कटरीना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भी बहुत सारी है, लेकिन दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ओनली वन नेशनल पार्क है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और वो किस नदी पे बसा है? गोमती। यहाँ पे एक कौन सी है? अयोध्या सिटी है, जहाँ राम का, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना है, अयोध्या। वो किस नदी पे बना हुआ है? किस नदी के किनारे? आपका सरयू। आगरा सिटी, आगरा जहां पे ताजमहल है, वो कहां पे है? यमुना नदी के किनारे है बच्चों, यमुना। ठीक है, चलिए। इन गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। तो किस मुद्रा में दिया था? कौन सी? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। कौन सी? धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में। क्लियर? चलिए, बी द राइट आंसर। अ कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट को कब इनेक्ट किया गया? तो इसको किया गया भाई आपका, इसको ठीक करिए, इट इज 1972। इट इज 1972। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब वेबसाइट देखो भाई, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, वेबसाइट कंटेनिंग अ राइटर्स और अ ग्रुप ऑफ राइटर्स ओन एक्सपीरियंस, जिस पे आप शेयर करते हैं ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन एटसेट्रा। जब इस तरह की चीजों को शेयर करते हैं आप एक वेबसाइट पर, इंटरनेट पर, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ब्लॉग। आपने सुना बहुत सारे ब्लॉगर घूम रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, खेत में घूम रहे हैं, बस शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉग। ब्लॉग। ठीक है, क्लियर? तो आपको इस तरह की चीजें जानकारी होनी चाहिए। कॉपिंग अ पेज इनटू द सर्वर, जब आप किसी पेज को कॉपी करके किसी इंटरनेट पे डालते हैं, सर्वर पे डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। क्या बोलेंगे? अपलोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंबल दैट मस्ट बी यूज? ईमेल एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी होती है, और ईमेल एड्रेस में इनमें से कौन सा सिंबल आपको कंपलसरी है यूज करना? अगर आपने ये सिंबल यूज नहीं किया तो आपकी ईमेल आईडी नहीं होगी, वो ईमेल आईडी मान्य नहीं होगी, वो एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं होगी। तो कौन सा है? @ ठीक है, चलिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इक्वलिटी बिफोर लॉ? तो कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 अनटचेबिलिटी को डिनोट करता है। आर्टिकल 17 प्रोटेक्ट फ्रॉम अनटचेबिलिटी।
परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तो किसने लागू किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बी इज द राइट आंसर। प्रोग्राम विच एम टू एनहांस फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, तो कौन सा प्रोग्राम चला था जिसका एम था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है? तो कौन सी रिवॉल्यूशन है? फूड ग्रेन की बात हुई तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग कौन है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे? पिंक रिवॉल्यूशन में, पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ भाई? देखो, अगर पोल्ट्री और मीट और ये रेड रिवॉल्यूशन में ध्यान रखना टोमेटो भी आ जाएगा। टोमेटो और मीट के प्रोडक्शन को बोलेंगे आपका रेड रिवॉल्यूशन, बेसिकली टोमेटो। और पोल्ट्री और मीट, यहाँ पे भी मीट ही है लेकिन वो पिंक है। और गोल्डन रिवॉल्यूशन तो क्या हुआ? हनी। जो हनी का प्रोडक्शन होता है, हनी और हॉर्टिकल्चर, उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रीन और व्हाइट आते हैं। व्हाइट में मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट। व्हाइट में क्या आएगा? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके क्या है? फाउंडर। हॉस्टल RIMC का है। इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, 6 मंथ ईयरली प्लान को चुनिए, अपनी सीट को बुक करिए, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव वे में तैयार होना बहुत ज़रूरी है। खाली अगर आप एक कंप्यूटर पे ही सारा काम कर लेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी कॉपी भी चेक होनी है, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। या तो आप बहुत ही डिसिप्लिन हो, आपने अपना एक रूम सेट कर रखा हो और आप उसके अकॉर्डिंग चले तो लाइव क्लास से निकल जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेटर सिलेक्शन देंगे। और आप पिछले लास्ट टाइम के जितने भी सिलेक्शन नोट करोगे, बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन से सिलेक्ट होते हैं। जनरली सारे बच्चों की रैंक कहाँ से आ रही है? हॉस्टल से। धोलावीरा हड़प्पन साइट, धोलावीरा एक हड़प्पन साइट है, किस राज्य में है? तो कौन सा? आपका गुजरात। 2 है, धोलावीरा और लोथल। कालीबंगन है और राजस्थान में है, ठीक है। दाइमाबाद कौन सी है? महाराष्ट्र में, ठीक है। हमीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है भाई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर? चलिए, और ये क्या है? लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट ये है, लार्जेस्ट ये है। Who among the following has the river? है नॉट रिवर, इट इज पावर। टू प्रोरोग द लोकसभा सेशन, तो लोकसभा सेशन को स्थगित करने की, प्रोरोग करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन है? क्या ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? नहीं, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन ट्राइबल उससे। लेकिन क्या महिला के मामले में फर्स्ट है? नॉट, वो पहली नहीं है। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फर्स्ट थी, ठीक है। फर्स्ट महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ये दूसरी हैं द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आज, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उनका बर्थडे है 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा GV मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, GV मालवंकर पहले लोकसभा स्पीकर थे। अभी कौन है? ओम बिरला। और स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, तो स्पीकर ऑफ द राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी नहीं बने, जगदीप सिंह धनखड़, ठीक है। और ये सारी चीजें भाई आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कई बार आते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की क्या उम्र होती है? अधिकतम 35 ईयर्स, मतलब मिनिमम 35 ईयर्स, अधिकतम तो कुछ नहीं, मिनिमम 35 ईयर्स होनी। PM बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। चलिए, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू होम द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल, तो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले तो ये शब्द समझना, एग्जीक्यूटिव इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो मिनिस्टर्स है ना, जो मंत्री है, देखो एक पार्लियामेंट हुई, लोकसभा और राज्यसभा, फिर उसमें से मंत्री मिलते हैं, अलग अलग विभाग के मंत्री बन जाते हैं। तो जो मंत्री हैं ये तो हुए एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये भाई एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी कानून बनाना है, काम करना है, वो सारा कौन होगा? एग्जीक्यूटिव। फिर इनके नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं, सारा सिस्टम क्या होगा? वो तो आएगा एग्जीक्यूटिव में। लेकिन ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर के। किसके? लेजिस्लेचर के। चलिए, आर्टिकल 19 तो किसमें है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा है? आर्टिकल 19।
हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन पंचायत राज सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह, कितने टायर्स है? 3 टायर्स। कौन कौन से टायर्स हैं? देखो भाई, पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल पे काम करता है। नंबर 1 विलेज लेवल पर, विलेज, दूसरा ब्लॉक, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट। तो कितने टायर है? 3 टायर, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। मैं बता रहा हूँ बहुत मास्टरिंग हासिल है RIMC को इस तरह के क्वेश्चंस में, बहुत मास्टरिंग। तो कौन सी है केमिकल रिएक्शन, कौन सी नहीं है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत। देखो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट इंडियन है गवर्नर जनरल। तो इंडिया के पहले, फ्री इंडिया है और जब आजाद हो गया तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। और लास्ट कौन थे? लास्ट भी यही थे। इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई थी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के पहले वॉइस रॉय कौन थे? ये वॉइस रॉय की भी तो उपाधि है। तो आपको क्या करना है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? ये भारत के पहले वॉइस रॉय। और लास्ट कौन थे? लुइस माउंटबेटन। लास्ट कौन से आ जाएंगे? लुइस माउंटबेटन। ये कौन थे? लास्ट। और ये ही भारत के पहले गवर्नर जनरल। ये तो भाई देखो लास्ट है और फ्री है, लेकिन मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ये इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन फ्री इंडिया की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी नाम सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन से थे? ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे फर्स्ट, ठीक है। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं भाई, इनको आप याद रखना। ये बार बार आपको कंफ्यूज कर देंगे, नहीं तो फिर आप बार बार इनका आंसर गलत करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। इनलैंड है मतलब, इनलैंड का मतलब क्या हो? इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, और यहाँ पे जो बची है लेक, समझिए लेक को क्या बोलेंगे? इनलैंड वाटर बॉडी होती है लेक, ठीक है। तो कौन सी है भाई अर्थ की लार्जेस्ट? तो कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है, ठीक है। साथ में अगर आ जाए कि अर्थ की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, जिसमें पानी सबसे ज्यादा है, तो कौन सी है? लेक बैकॉल, रशिया में है। लेकिन बाय एरिया कौन सी है? लेक सुपीरियर, अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। बाय वॉल्यूम लेक बैकॉल, बाय एरिया लेक सुपीरियर जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में है, दोनों में 5 ग्रेट्स लेक है वहां पे है। और कैस्पियन सी क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है, सबसे बड़ी लेक अगर कोई है। देखो सी लगा है लेकिन ये लेक ही है एक प्रकार से। तो लार्जेस्ट, अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट लेक, तो आपको क्या करना है? कैस्पियन सी मार्क करना है अगर लार्जेस्ट लेक आ जाए, ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मैं कंफ्यूजन को दूर करता हूं। अगर आपका आता है लार्जेस्ट लेक, कुछ नहीं है, लार्जेस्ट लेक है, इसको मार्क करिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया, मींस वैसे तो बड़ी है लेकिन पानी इतना नहीं है इसमें जितना इसमें है, तो कौन सा हो जाएगा? लेक सुपीरियर। तीनों क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए। द रीजन ऑफ लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन 1930। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब? तो दांडी मार्च का नमक कानून बनाने का जो अधिकार भारतीयों के पास नहीं था, उसको तोड़ना था, उसको अधिकार को लेना था। तो 12 मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च किया गया। क्लियर? तो एक प्रकार से इसको दांडी मार्च बोला जाता है, ठीक है। दांडी मार्च। इट इज नॉट डी, इट इज ऑप्शन नंबर बी। हॉस्टल जरूरी है, एक बार आप इसको देखिए, ध्यान से सोचिए। बहुत बड़ा टारगेट है RIMC, कोई छोटा टारगेट नहीं है। 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा, 6 मंथ का बैच रहेगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी 6 मंथ में बच्चों को परफेक्ट किया जाए। 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी से विजिट कर लीजिए हॉस्टल, अपना प्लान पूरा बना लीजिए, क्योंकि बच्चों अभी आपको पता होगा कि आपकी तैयारी RIMC को लेकर कैसी है। आपको सजेस्ट करूंगा एक बात, जिस दिन आप 3 दिसंबर को एग्जाम दे, तो सोचिए आपका पेपर कैसा हुआ है, आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स हुए हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं तो तुरंत हॉस्टल को विजिट करिए और टाइम बिना वेस्ट किए हॉस्टल में एडमिट हो जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया कौन सा सेक्टर है भाई? प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर मतलब देखो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस सेक्टर से मिलता है? देखो 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी जो कृषि संबंधी जो रोजगार है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी।
ठीक है। सेकेंडरी में कौन सा हो जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उत्पादन होता है। और टर्सरी जो सर्विस सेक्टर है, जैसे टेलीफोन सर्विस है, कॉल सेंटर वगैरह है, ठीक है। जो एजुकेशन सेक्टर है, हम टीचिंग कर रहे हैं, ये भी सर्विस सेक्टर है, तो ये टर्सरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा रोजगार कौन से सेक्टर से मिलता है, कृषि से। भारत में अभी भी 50% से ज्यादा रोजगार किस में मिलता है, कृषि सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। चलिए, द एनीरोइड बैरोमीटर कंटेन्स, तो एनीरोइड बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड होता है, कोई सा भी लिक्विड नहीं होता, कोई लिक्विड नहीं होता है। नॉर्मल बैरोमीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, तो और इसमें कोई नहीं होता। और दूसरा कि बैरोमीटर का काम क्या होता है भाई, ये करता क्या है, ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द हिमालयाज कैन बी कैटेगराइज, तो हिमालय जो माउंटेन है किस तरह के माउंटेन है, तो किस तरह के, फोल्ड माउंटेन। इनको यंग माउंटेन भी बोलते हैं, लेकिन फोल्ड माउंटेन इज द राइट आंसर। पेडोजेनेसिस, तो पेडोजेनेसिस या पेडोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसी प्रोसेस है, सोयल। पेडो लग गया तो आपको सोयल समझ लेना, ठीक है, सोयल। इन विच स्टेट, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। भाई देखो, भारत का पहला लार्जेस्ट सब यही है, तारापुर। तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये न्यूक्लियर यहाँ पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश में, नरोरा। इसको भी आप मिस नहीं कर सकते, नरोरा, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ पे भी है, गुजरात में कौन सा है, कौन सा है, हाँ यस, काकरापार। काकरापार कहाँ पे है, गुजरात में। क्रायोलॉजी, क्रायोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, स्नो और आइस की स्टडी को, मींस ग्लेशियर्स, इनकी स्टडी को क्या बोलेंगे, क्रायोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी बाउंड्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एशिया में कौन सा हो गया, ये है आपका यूराल माउंटेन। देखो पूरा दुनिया होगी, दुनिया में रशिया होगा, रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में, और यूरोप का जो हिस्सा, रशिया का जो हिस्सा यूरोप में है और जो एशिया में, उसको डिवाइड करता है, उसको सेग्रीगेट करता है यूराल माउंटेन्स। तो ये कन्वेंशनल बाउंड्री है यूराल माउंटेन्स, किसके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। विच लेयर इज सिचुएटेड इमीडिएटली अबव स्ट्रेटोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको लेयर्स का पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फीयर के इमीडिएटली अबव कौन है, मेसोस्फीयर। देखो सबसे नीचे जिस लेयर में बिल्कुल एकदम स्टार्ट हो जाए, ट्रोपोस्फीयर है सबसे ऊपर, ठीक है, जिसमें हमारा वायुमंडल वगैरह है। फिर उसके ऊपर कौन सी आती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ये आगे उसके ऊपर। स्ट्रेटो के ऊपर कौन आएगा, मीजो। मीजो से ऊपर थर्मो, और थर्मो से ऊपर एक्सो, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर में तो वायुमंडल वगैरह हो गए। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर एंड एरोप्लेन जहां पे फ्लाई करते हैं, वो कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अगेन। ये हमारी टेस्ट सीरीज जा रहा है एमसी का, आप इसको अवेल करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेटर हो जाएगी। पूरा कोर्स अच्छा परचेज करें तो आपके लिए बहुत गुड है। मुझे लगता है आपको पैसों की चिंता नहीं करनी, 8,000 7,000 9,000 कुछ पैसे नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है। आपको 1.5 लाख रुपये और RIMC जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। हॉस्टल को मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार विजिट करके देखिए, क्या पता आपके जो सपने हैं वो हमारी मदद से, आपकी मेहनत से साकार हो जाए। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे ही हम वीडियो पब्लिश करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप कर सकते हैं। आहुति आपको लगातार मिलती रहेगी, सारी आहुति को आपको टाइम से डालना है, और जैसी आहुति पूरी होगी, यज्ञ पूरा होगा, मैं आपको गारंटी दे दूँ जीके में फेल नहीं हो सकते आप भाई, जीके में फेल नहीं हो सकते। जीके में आपको आराम से 50+ नंबर आप लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।